एक बात बताओ, जब आप अपने रूम में होते हो, अपने दोस्तों के साथ होते हो, तो आप बहुत हीरो बने फिरते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी नए ग्रुप में जाते हो या फिर अपनी क्रश के सामने जाते हो, तो आपकी हवा टाइट हो जाती है। आप शेर से भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो? पता है प्रॉब्लम क्या है? आपका दिमाग। और हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या पहना हूँ, सामने वाला इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कहीं मैं चंपू तो नहीं दिख रहा। ये जो कांस्टेंट कमेंट्री चलती है ना आपके दिमाग में, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और इसे कहते हैं मेंटल फ्रिक्शन। और आज इसी ओवर थिंकिंग के कीड़े को मैं आज खत्म करने वाली हूँ। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये 400 साल पुराना जापानीज फॉर्मूला है जिसे आपको अपनाना है। देखो, पुराने जापान में समुराय होते थे। इनके पास कोई रीट्राई का ऑप्शन नहीं होता था कि कोई गलती कर दिए, मान लो किसी से वॉर करने जा रहे हैं, तो वो ये अगर 1 मिनट को भी सोच लिए कि अगर मुझे इस वॉर में कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो उनका सिर जमीन पे हो जाता था। तभी उन्होंने एक मेंटल स्टेट बनाया और उसे वो लोग कहते थे मुशिन। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिमाग खाली कर दो और बिल्कुल इडियट बन जाओ। मुशिन का मतलब है वो स्टेट तुम्हारा सोचने वाला दिमाग और करने वाला दिमाग एक हो जाए। और ये टेक्निक मुशिन की सब अपनाते हैं। जैसे MS धोनी का एग्जांपल ले लो, उनको लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए हैं और पूरी दुनिया प्रेशर से मरी जा रही है कि अब क्या होगा। लेकिन वहीं पर धोनी जी का फेस कोल्ड है, उनका सिर्फ दिमाग है बॉल की तरफ, अगली बॉल में क्या करना है, और वो उस वक्त सिर्फ मोशन को अपनाते हैं। और जब तुम मोशन पे रहते हो तो तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे, तुम फ्लो करोगे और तुम कोई प्रेशर में नहीं रहोगे, क्योंकि लोग पहले सोचते बहुत है और करने में कम बिलीव करते हैं। डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ही मोशन है। और पता है साइंस की लैंग्वेज में इसका बड़ा नेम, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। ये जो तुम्हारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा है, ये तुम्हारा इंटरनल बॉस है। और पता है ये दिन भर आपको टोकता रहता है, तो ये मत कर, तो इससे बात मत कर, कोई क्या सोचेगा, आपको भिड़काता रहता है एक प्रकार से। और जब आपके दिमाग में एक और इंसान बोल रहा होता है तो ये आवाज इसी की होती है। और जब तुम मोशन स्टेट पे जाओगे तो तुम्हारा दिमाग इस बॉस को टेम्परेरी छुट्टी में भेज देगा। जब आपके अंदर का शोर बंद हो जाता है ना, तब आपकी असली पर्सनैलिटी सामने आती है और तुम वो बताते हो जो तुम एक्चुअली हो। और जब हम एंजाइटी में हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसके 2 प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ, इसे आप अभी ट्राई करना। आपने कभी महसूस किया होगा जब आपको एंजाइटी होती है तो आपकी आंखें अंदर घुस जाती हैं और अपने खुद के डिसीजन पर शक करती हैं। अब देखो करना क्या है, जब आप नर्वस फील करो कहीं भी, तो आप देखो कि इस कमरे का पेंट कैसा है, वहाँ की रखी हुई चीजें कैसी हैं। तो अपने थॉट को बाहर की तरफ फेंको, अंदर की तरफ देखोगे तो खुद में डाउट होगा। कुछ भी चीज में अपने आप को देखो, डिस्ट्रैक्ट कर लो कि भाई ये कैसी चीजें हैं, ठीक है, सामने वाले बंदे के पास क्या है, ठीक है, क्या कौन से कपड़े पहना है, और भी आप चीजें देख सकते हो। इससे एंजाइटी दूर होगी और इसको आप ट्राई करके जरूर देखना, मैजिक की तरह काम करता है, मैंने भी किया है। द 3rd सेकेंड रूल, ये वाला मेरा फेवरेट है। आपने कभी इंडियन वेडिंग्स में देखा होगा, जो बंदा फ्लोर में जाने से डरता है, डांस करने से डरता है, वो जितना वेट करेगा उसका उतना डर बढ़ेगा। देखो इसका रूल सिंपल है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी बात आ रही तो उसको डायरेक्ट कर दो, सोचना 1 मिनट भी नहीं।